incidents like this, if it happens in a new year. भगवान न करे जो बेंगलुरु में हुआ है वो कभी आपकी बहन आपकी बेटी के साथ हो। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, हर वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। महिलाओं से रेप, छेड़छाड़ जैसी वारदातें ये सिर्फ बेंगलुरु और दिल्ली का सच नहीं है, ये देश के हर हिस्से का सच है। ये उत्तर प्रदेश की भी हकीकत है, लेकिन सवाल तो आज भी वही है, मनचले कैसे इस बात को समझेंगे कि ना का मतलब ना ही होता है। And these boys must realize, no का मतलब no होता। और यही बात आज उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ महिलाएं अपने नेताओं से, पार्टियों से और सरकार से पूछेंगी कि देश की आबादी के करीब 70 साल बाद भी महिलाएं मनचलों की शिकार क्यों बन रही हैं? अपने घर में, अपने इलाके में भी बहू बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? 100 नंबर से या किसी पुलिस से मुझे कोई भी मदद की उम्मीद नहीं है, ना मिला मुझे मदद। सुरक्षा तो देखिए कहीं भी नहीं है, पर यूपी में थोड़ा सा ज्यादा ही है। ज्यादा नॉलेज। हाँ। पैसा, पावर, परिवार की जंग में कब तक उलझी रहेंगी सियासी पार्टियां? आखिर महिलाओं के लिए कौन लड़ेगा? महिलाओं की रक्षा कौन करेगा? पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है। क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। आधी आबादी का आक्रोश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जी न्यूज। ये कोई कार्यक्रम नहीं, ये आधी आबादी का आक्रोश है, और उसी आधी आबादी में एक मैं भी हूं। खीज उठती है, गुस्सा आता है जब बड़े बड़े मंच से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। गुस्सा आता है उन बयानों को सुनकर जो आधी आबादी का चीरहरण करने में एक सेकंड का वक्त नहीं लगाते। सोचिए, क्या फायदा उन बातों का जब आप और मैं अंधेरा होते ही या तो अपने घर में बैठ जाएं और या फिर सड़क पर डरे सहमे चलने के लिए मजबूर हो जाएं। वो तहजीब, वो सम्मान कहाँ है? इस गंदी सोच को खत्म करने की बात भी कोई करेगा? कौन देगा महिलाओं को सुरक्षा और कब? क्या बेंगलुरु की युवतियों से जो छेड़छाड़ हुई वो सिर्फ बेंगलुरु का मामला है, पूरे देश का नहीं? क्या दिल्ली में एक युवती से छेड़खानी की कोशिश की गई तो क्या यह सिर्फ दिल्ली की घटना है, पूरे देश की नहीं? है, बिल्कुल है। जो प्रदेश अपने सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा में है, परिवारवाद को लेकर चर्चा में है, क्यों ये चर्चा खामोश है कि इसी प्रदेश में हर दिन 8 महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, और ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कहने को तो ये नवाबों का शहर है, तहजीब का शहर है, सियासत और सत्ता का पावर सेंटर भी है। लेकिन क्या इस शहर में रहने वाली महिलाएं, युवतियां मनचलों से महफूज हैं? कुछ कमियां हैं जो
हमारी सरकार अभी तक पूरी नहीं कर पा रही। जैसे कि लड़कियों के साथ छेड़खानी, कॉलेज जा रही हैं वहाँ पर छेड़खानी हो रही है, उनके साथ बहुत सारी अभी समस्या हैं। प्रशासन के अंदर कमी है, प्रशासन को मजबूत किया जाए। लखनऊ की महिलाएं भी डर के साए में हर रोज जीती हैं। हर घर में ये चिंता घर कर गई है कि कहीं बहू बेटियों के साथ बंगलुरु और दिल्ली जैसी वारदात न हो जाए। महिलाओं की इज्जत को तार तार करते इन दोनों तस्वीरों ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। देश के 125 करोड़ लोगों की आंखें शर्म से झुक गई। बंगलुरु के इस 43 सेकंड के वीडियो ने कर्नाटक सरकार और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बंगलुरु में जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई उसे बचाने वाला कोई नहीं था। बेनकाब हो गए वो राजनेता जो बड़ी बड़ी रैलियों में महिला सुरक्षा के दावे और वादे करते रहते थे। We do agree incidents like this if it happens in a new year. अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम। ये वीडियो दिल्ली का है। 1 जनवरी की देर रात बाइक पर बैठी एक लड़की से छेड़छाड़ हुई। ये वारदात पुलिस कांस्टेबल अनिल कौशिक की आंखों के सामने हो रही थी। पुलिस कांस्टेबल ने लड़की की मदद की, मनचलों से अकेले भिड़ गए, युवती बच गई। हालांकि पुलिस कांस्टेबल अनिल कौशिक को मनचलों ने खूब पीटा। भीड़ ने लगभग होगी 1000-1500 की भीड़ थी, जिन्होंने बच्चों ने पीछे स्टूडेंट ही थे टोटल, उन्होंने पथरावबाजी किया जिसमें हमारे कई स्टाफ को चोट गई है। महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में यूपी, दिल्ली और बंगलुरु से कम नहीं है। देश में हर घंटे महिलाओं से अपराध की 37 घटनाएं और उत्तर प्रदेश में हर घंटे 4 घटनाएं होती हैं। देश में हर दिन 96 महिलाओं से रेप की वारदात होती है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हर दिन 8 महिलाओं से रेप की वारदात रजिस्टर होती है। अब सवाल ये है कि फरवरी मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा का मुद्दा है या नहीं। प्रशासन के अंदर कमी है, प्रशासन को मजबूत किया जाए। पार्टी जो भी बने उसे देखना चाहिए कि भाई महिलाओं के लिए क्या करना क्या नहीं करना। अभी ये है कि भाई कर दिया, महिलाओं को छेड़ दिया, कुछ भी हुआ, वो आ रहे हैं 4 घंटे में 6 घंटे में भेज रहे हैं अपनी, तो उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार, सिस्टम, पुलिस के होते हुए भी महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों है? थाने लेवल पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है उसकी और आवश्यकता है अभी बताने की, क्योंकि थाना जो हमारा कटिंग एज लेवल है वो थाना होता है। हम लोगों के पास जब कोई कंप्लेनेंट आता है तो तुरंत उसको ध्यान से सुना जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो कटिंग एज लेवल है, जो थाना है, वहाँ पर जो हमारा स्टाफ बैठा है उनको अभी और ब्रीफ करने की और सेंसिटाइज करने की आवश्यकता मुझे भी महसूस होती है। जब भी किसी लड़की से, किसी महिला से, किसी बच्चे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, उसका दर्द क्या होता है, वो किस परेशानी से गुजरती है, ये वही जानती है। हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्यों कोई नेता, क्यों कोई जनप्रतिनिधि इस बात का विश्वास हमें नहीं दिला पाता कि हर महिला को वो सुरक्षा देगा। लखनऊ की महिलाओं को आपने अभी अभी सुना, नोएडा के हालात भी कुछ जुदा नहीं। नोएडा एक ऐसा शहर है जो दिल्ली के पास है और यूपी में रहते हुए भी वहां की सरकार से दूर है। बावजूद इसके नोएडा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन सृष्टि का आधार और घर परिवार का वजूद यानी महिलाएं इस शहर में खुद को कितना सुरक्षित मानती हैं? कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पुलिस फौरन आ जाती है, ऐसा तो नहीं लगता। डर तो है, नोएडा में तो काफी लगता है। मैम फोन करते रहते हैं, पुलिस उठाती नहीं है। फोन तो उठाने का मतलब ही नहीं है। यूपी में पुलिस जो है थोड़ा सा आने में देर करती है। नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, यंग लेडीज के हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो। महिलाएं तब और डर जाती हैं जब वो अपने प्रदेश के सीएम के पिता को ये कहते हुए सुनती हैं कि गैंगरेप तो कोई कर ही नहीं सकता। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है।
जब सत्ता और सियासत के धुरंधर ही ऐसे बयान दे तो महिलाएं सिस्टम, सरकार और किसी सियासी पार्टी पर भरोसा कैसे करें? 100 नंबर से या किसी पुलिस से मुझे कोई भी मदद की उम्मीद नहीं है, ना मिला मुझे मदद। सुरक्षा तो देखिए कहीं भी नहीं है, पर यूपी में थोड़ा सा ज्यादा ही है, ज्यादा लॉलेज। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ करीब करीब 8 से 10 महिलाएं मौजूद हैं और सब के सब ये कह रही हैं कि महिलाएं यूपी में सुरक्षित नहीं है, तो इसकी तरफ कदम जो सरकार चुनकर आए वो जरूर उठाए। कैमरामैन राहुल के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, नोएडा। तो आपने इन महिलाओं को सुना, आपने सुना कि नोएडा की महिलाएं क्या कह रही हैं, आपने सुना कि लखनऊ की महिलाएं क्या कह रही हैं, और ये महिलाएं जो कह रही थी बेंगलुरु में एक युवती के साथ ऐसी ही घटना घटी। ये विजुअल्स आपको देखने चाहिए, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु की सड़कों पर 31 दिसंबर की रात की ये घटना है। ये वीडियो जब एक महिला अपने रास्ते जा रही थी, 2 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं, उसमें से एक युवक महिला के पास जाता है, महिला के साथ बदतमीजी करता है, उसे जोर से पकड़ता है और उसके बाद उसे बाइक की तरफ खींच कर लेकर जाता है। बाद में महिला को धक्का देकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। ये बेंगलुरु की सड़कों पर हुआ तब जब बेंगलुरु की सड़क पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी, जगह जगह पुलिस तैनात थी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में महिलाएं खुद को महसूस नहीं करती। डर की वजह भी उनके पास है। घटना दिल्ली की हो, बेंगलुरु की हो या फिर बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप, ये सभी घटनाएं महिलाओं को डराती हैं। और फिर जिनको वो उम्मीदों के साथ वोट देती हैं, वो अनर्गल बातें करते हैं, तो जो रही सही उम्मीद है वो भी टूट जाती है और रह जाता है तो सिर्फ डर। देश की राजधानी दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर बुलंदशहर। साल 2016 में 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में एक मां बेटी के साथ हुए गैंगरेप की दुखद यादें आज भी मन को परेशान करती हैं। बुलंदशहर से 54 किलोमीटर दूर यूपी के जिला गाजियाबाद में हर महिला हर पल एक डर का सामना करती है, कहीं कोई दिल्ली जैसी, बंगलुरु जैसी या बुलंदशहर जैसी घिनौनी वारदात उसके साथ भी ना हो जाए। गाजियाबाद में महिलाएं सुरक्षित हैं या फिर आप अनईजी फील करती हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं है। कॉल जाने के लिए या कभी टैक्सी लेने के लिए आप कभी रास्ते में खड़े हो तब थोड़ा सा ये होता है वाकया कि आप लोग जो हैं आप पे फप्ती कसते हैं या कुछ इस तरह से। नहीं, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, कुछ हद तक सुरक्षित है, चाहे 50% सुरक्षित मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे 50% सुरक्षित नहीं। सेफ तो फील नहीं करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रहती है कोई ना कोई दिखता ही रहता है। बुलंदशहर में हुए इस गैंगरेप ने एक बात तो साफ कर दी थी कि यूपी में महिला सुरक्षा को पुख्ता करने वाली मशीनरी फेल है। यहाँ अपराधियों का राज चलता है, शहर हो या गांव, घर के अंदर हो या बाहर, कोई महिला खुद को सुरक्षित नहीं मानती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मुश्किलों का सामना करते आगे बढ़ते हैं, फिर भी ये समाज यही कहता है पीछे खींच लेते। कब वो दिन आएगा कि नाइट को, रात को अगर लड़की आ रही है अपने हॉस्टल से, तो कब माँ बाप कहेंगे कि बेटा कोई नहीं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, बस में बैठ जाना और आ जाना। मैम वो दिन कब आएगा? हम क्यों रुके? हम बेटियां हैं, हम किसी की गुलाम नहीं है, हमें क्यों गुलाम बनाया रखा है? अपनी फैमिली या समाज में अपने व्यू भी नहीं रख सकता है, और बाई चांस रखते भी हैं तो लड़की के कैरेक्टर पे उंगलियां उठने लग जाती। सूबे की 10 करोड़ बहन बेटियां दहशत के साए में जी रही हैं, और वो जिनको इन्हीं बहन बेटियों ने वोट देकर सूबेदारी सौंपी है, खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी भी बात सुन लीजिए। पवन नारा, जी मीडिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। राजनीति में शब्दों का भार मापा जाता है, लेकिन आधी आबादी की सुरक्षा को हल्के में लेते हैं ये नेता। विकास मुद्दा है, किसान मुद्दा है, पारिवारिक राजनीतिक विरासत मुद्दा है, जाति भी मुद्दा है, लेकिन उस आधी आबादी की सुरक्षा मुद्दा नहीं जो इन्हीं की वोटर लिस्ट का 50% है। मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद की महिलाएं क्या कहना चाहती हैं इन्हीं नेताओं से, अब भी सुनिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। इतना विकास, इतना काम करने के बाद जो हम लोगों ने नारा दिया है, चाहे वो सड़क बन जाने के बाद जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें जो बनी हैं, अगर कोई सोनभद्र से आया होगा तो वो जानता होगा सोनभद्र से वाराणसी वाली सड़क भी समाजवादी लोगों ने बनाई। और अगर किसी हिस्से के उत्तर प्रदेश में मुझसे कोई कभी जानना चाहा कि कहाँ बड़ा काम हुआ है,
मैं उसको जिले वाइज बताने के साथ साथ तमाम और महत्वपूर्ण योजनाओं को भी बताने का काम किया है। मायावती कहती हैं उनकी पार्टी गुंडा राज के खिलाफ लड़ेगी। बीजेपी का दावा है कि उनकी पार्टी विकास के नाम पर और गुंडा राज के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। यहाँ के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं को किसी पार्टी के वादे पर यकीन नहीं है। जी मुझे तो नहीं लगता हम इतने सुरक्षित हैं। शाम के वक्त 6-7 बजे के बाद ऐसा लगता है वापस घर जाओ, ऐसे टेंशन होने लगती है कि घर पहुंचना है, फ़ोन आने लगता है मम्मी का पापा का, कहाँ है क्या हो, और बस दावे की बात है। ये वोट चाहिए तो दावे भी होते हैं। चुनाव के पहले तो सारी सरकारें दावा करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। अकेले कहीं आ जा नहीं सकती महिलाएं। स्कूल में जब मैं थी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करती थी। उस टाइम पे इतनी बदतमीजियाँ होती थी, वीडियोस बनाते थे लड़के, पीछा करते थे, बदतमीजी करते थे और अल्टीमेटली ब्लेम हम लोग पर आता था। कानपुर की महिलाओं की बात सुनिए इलाहाबाद की महिलाओं की बात। हमें नहीं लगता कि वी आर सेफ। हर जगह क्राइम्स बहुत बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जैसा आप लोग ने देखा, अभी सेम बेंगलोर में भी वैसे ही हुआ। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी, पॉलिटिकल्स को भी इस बारे में बहुत डीपली सोचना चाहिए। कई जगह किए जाते हैं, कई रैलीज में किए जाते हैं, लेकिन हर रैली में नहीं डिस्कस होते हैं। और महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं है, अपना हक उनको चाहिए। बस पार्टियां अपने स्तर से कुछ महिलाओं को दे देती हैं टिकट, वो भी 33 के नाम पे शायद 13 भी नहीं मिलता है। यूपी के दूसरे क्षेत्रों की महिलाओं की तरह मेरठ की महिलाओं का भी मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस भी महिलाओं को मनचलों से नहीं बचाती। राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में कहाँ है महिलाएं और क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश महिलाओं के लिए बनेगा, यही हम कुछ जानते हैं। मेरठ में यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है? अभी तो नहीं बना है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने जैसे डायल 100 शुरू किया है, वो अपने आप में एक अच्छी पहल है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी महिला को कोई छेड़खानी होती है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश में अभी भी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं, हम लोग जब ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो मन में एक भय होता है कि क्या वाकई में हम सेफ अपने घर वापस आएंगे। नहीं, पुलिस सहायता नहीं करती, नज़रअंदाज कर जाती है पुलिस। वो दूसरी तरफ पहुँच जाती है और जो लड़के अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं और लड़कियां परेशान हो जाती हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि ऐसी कभी संकट की घड़ी आपके साथ आई है तो आपने क्या किया? मेरे साथ एक बार हुआ था 2006 में, मेरा पर्स छीना था और पुलिस वाले ट्रक से उगाई कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें ये नहीं पता कि महिला चिल्लाती हुई जा रही है स्कूटर पे और उसका पर्स छिनाए या बच्चा छिनाए। थाने में पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये तो बताया कि 2 आदमी जा रहे थे बाइक पे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं उसके प्रति कार्रवाई। भी सुरक्षित नहीं होते महिलाएं या बेटियां जो घर से बाहर निकलती हैं, रात को कहीं जाना पड़ता है तो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझती अपने आप को। आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षित मानती हैं? हाँ, सुरक्षित रहने की तो बात यह है कि अभी भी समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे अभी जैसी जानकारी मिली है कि 1090 करके एक नंबर दिया गया है कि गांव में, शहर में जो भी लड़कियां 6 साल से लेकर के और 14 साल तक या 18 साल तक हैं, यदि इस नंबर पे कॉल करें तो उनको तुरंत पुलिस कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए सड़क, सफर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विकास के हर कार्य से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा। सुरक्षा घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। जी हाँ, ये आधी आबादी का आक्रोश है। ये देश के सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा सच है।